जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3, जिसका अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था और आंसर की भी जिसकी जारी कर दी गई है। ठीक है, तो 6 तारीख में इसकी आंसर की जारी कर दी गई थी और आज हम बात करेंगे इसमें कि कट ऑफ क्या रह सकती है और मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स आपके नॉर्मलाइज में कितने पड़ सकते हैं। और वर्ष 2018 में जो वैकेंसी आई थी, जिसका एग्जाम 19 में हुआ था, उसकी कट ऑफ कम क्यों गई थी और इस बार हाई क्यों रहेगी, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। तो देखिए दोस्तों, बात कर ली जाए इसमें कि ओवरऑल डाटा, अभी जो ओवरऑल डाटा है वो 1,98,485 यानी कि अप्रोक्स 2 लाख ही मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये 2 लाख का ही डाटा है लगभग। ठीक है, इसमें बात करते हैं कि रो स्कोर यानी कि जो हार्ड शिफ्ट है उसका एवरेज कितना है, उसमें कितने कैंडिडेट आपके जो है वो बैठे हैं। तो सबसे हार्ड शिफ्ट जो मानी गई है वो 23/12/2024 की कौन सी है, 23/12/2024 की फर्स्ट शिफ्ट। इसका जो स्कोर है, एवरेज स्कोर है, वो 49.54 है। इसमें टोटल स्टूडेंट है 88,014। इसके बाद इसी प्रकार उसके बाद है 29 तारीख की सेकंड शिफ्ट, जिसका 50 जो नंबर यानी 50 नंबर वो एवरेज मार्क है। फिर 23 की थर्ड शिफ्ट, 23 की थर्ड शिफ्ट, इसका भी 50.33 मार्क्स। ठीक है, इसी प्रकार अब मिनिमम की बात कर ली जाए तो मिनिमम सबसे कम है जो आपकी 29/12/2024। ठीक है, ये मिड में है। ठीक है, सबसे कम में है आपकी 23वीं शिफ्ट नंबर 23 की, यह है 26/12/2024 की फर्स्ट शिफ्ट। 26/12/2024 की फर्स्ट शिफ्ट है जो, उसका जो एवरेज स्कोर है वो 56.25 है। ठीक है, कितना स्कोर है, 56.25 है। ठीक है, तो इसमें जो मार्क्स बढ़ने की संभावना है, जो नॉर्मलाइज में मार्क्स बढ़ने की संभावना है, वो किस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले डिपेंड करेगा वो कि जो शिफ्ट हार्ड है उसको अधिक मार्क्स मिलेंगे, अपोजिट किसके, यानी कि जो ये 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है इसके, यानी कि इसमें 56 जो एवरेज मार्क है और उसमें 49, तो इसमें 7 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो जो अगर हम बात कर ली जाए तो कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। 23 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। पहले क्या होता था कि एग्जाम लगभग 30-40 शिफ्ट में चलता था। ठीक है, काफी दिन तक एग्जाम चलता था, जिसमें जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो हमेशा 12-13 ऐसे 12-10 नंबर हो गए, 12 हो गए, 13 हो गए, 15 तक भी नॉर्मलाइज कर दिए जाते थे। लेकिन इस बार इतना नहीं होगा। इस बार जो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, वो 5 से 6 नंबर, कितना मिलेगा, 5 से 6 नंबर, और वो भी किसको, वो हार्ड शिफ्ट को। और जो लो शिफ्ट यानी कि जिसका स्कोर ये 56 है, इसको 1 या 2 ही मार्क्स आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, और बात कर लीजिए जो मिड में, उनको 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपकी इस पर, शिफ्ट पर। ठीक है, तो इस बार कम बढ़ने का चांस क्यों है, क्योंकि एग्जाम कम शिफ्टों में हुआ है। अब बात करेंगे जोन वाइज कि कितने कैंडिडेट कितने मार्क्स ला रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर ली जाए अहमदाबाद की। अहमदाबाद में बात कर ली जाए तो 95 लाने वाले कोई नहीं है। ठीक है, 90 16 कैंडिडेट है, टोटल कितने हैं, 16 कैंडिडेट हैं, जिसमें से यूआर का 1 है, ओबीसी 10 है, ईडब्ल्यूएस 3 है और एससी 2 है। 85 मार्क्स लाने वाले 228 है, 33, 148, 25, 18 और 4, इस प्रकार ये आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर ली जाए आईटीआई की कि क्या ये आईटीआई वाले हैं या पीसीएम वाले। तो दोस्तों जो पीसीएम की कट ऑफ है वो हमेशा से हाई रही है, जो एसएनटी डिपार्टमेंट में आते हैं पीसीएम वाले, इसकी कट ऑफ है हमेशा हाई रही है। और हाई रहने का कारण क्या है कि एक तो वैकेंसी कम आती है और जो फॉर्म की संख्या होती है वो पीसीएम वालों की अधिक होती है। तो कंपटीशन जो देखा जाता है वो
पीसीएम में अधिक देखा जाता है। तो अब बात कर ली जाए कि क्या ये 16 कैंडिडेट आईटीआई के हैं, तो जरूरी नहीं हो सकता कि क्या पता 16 के 16 आपके पीसीएम वाले हो, इनमें एक या दो ही हो आईटीआई वाले। इन 288 में जो 85 ला रहे हैं, 200 कैंडिडेट ऐसे हो जो पीसीएम से हो, बाकी 28 कैंडिडेट हो कि जो आपके आईटीआई से हो। और उन 28 में भी आपकी बात कर ली जाए 28 में, तो 28 में एससी एसटी ओबीसी यूआर ये सब भी होंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये सभी आईटीआई वाले हैं और जरूरी नहीं कि ये सभी पीसीएम वाले हैं। किसी जोन में आईटीआई वाले भी ज्यादा हो सकते हैं, किसी जोन में पीसीएम वाले भी ज्यादा हो सकते हैं। ये डाटा सिर्फ इतना बता रहा है कि इतने कैंडिडेट के मार्क्स इतने इतने बन रहे हैं, ठीक है। तो अब बात कर ली जाए इसमें, जो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इसमें सेफ स्कोर, कट ऑफ तो कह नहीं सकते, हम सेफ स्कोर की ही बात करेंगे। तो जो सेफ स्कोर की बात कर ली जाए तो यदि यूआर में आपके यहां से यानी कि 95 से लेकर जो 75 के बीच में है, यानी कि 95 से 75 के बीच में है, वो इसमें आप यानी कि श्योर है, आप आराम से डीवी की तैयारी कीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये है बात कर लीजिए ये आईटीआई की। और पीसीएम की बात कर लीजिए, पीसीएम की यदि आपके यूआर में 95 से 85 के बीच में, 95 से 85 तो किसी के है नहीं, पर 90 से 85 80 के आसपास भी यदि यूआर में आपके नंबर है तो आप निश्चिंत रहे, आपका डीवी होगा, ठीक है। अब बात कर लीजिए इसी प्रकार ओबीसी में, तो ओबीसी में यही 75 तक, ठीक है। यदि 75 तक आपके मार्क्स बन रहे हैं, मैक्सिमम आपके जितने भी है, जो यदि आपके जैसे किसी कारण से जनरल की मेरिट 85 गई, कितनी गई 85, तो ये जो 10 कैंडिडेट है, ये जो 10 कैंडिडेट है वो तो यूआर में फाइट करेंगे ना, तो ओबीसी की कट ऑफ इसलिए कम रहेगी, और कम रहेगी तो फिर इनको चांस मिलेगा, जो नीचे से है इनको चांस मिलेगा। सेम वही आपका ईडब्ल्यूएस और एससी में। अब ये एससी में 90 मार्क्स लाने वाले 2 कैंडिडेट है और 85 मार्क्स लाने वाले 18 कैंडिडेट है। यदि कट ऑफ आपकी 85 रहती है यूआर में, तो ये 18 और 2 20, ये 20 कैंडिडेट तो ऐसे हुए जो आपके यूआर में फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि ये सभी आईटीआई वाले हैं या पीसीएम वाले हैं। अब पीसीएम वालों की बात कर ली जाए, पीसीएम वाले तो ये जो आपके 85 प्लस है वो सेफ है यूआर में, 85 प्लस, ठीक है। आईटीआई वाले यदि एससी में बात कर ली जाए, आईटीआई में, तो एससी में अहमदाबाद जोन से यदि आपके 65 तक भी आपके नंबर बन रहे हैं, 65 तक भी, तो आप आराम से तैयारी कीजिए, डीवी आपका होगा, ठीक है। इसी प्रकार बात कर ली जाए नेक्स्ट जोन अजमेर में जो टोटल डाटा आया है वो 9210 का है, यानी कि 9210 का। अब इसमें जो कैंडिडेट है वो 95 लाने वाले 2 कैंडिडेट हैं, एक ओबीसी से है और एक एससी से है। अब 90 लाने वाले 21 कैंडिडेट है टोटल, और 162 है जो आपके 85 मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है, जिनमें से 4 एससी के हैं। तो यानी कि 85 तक भी एससी के कम ही है और ईडब्ल्यूएस के, और एसटी के सिर्फ 2 ही है। यदि वही बात है कि यदि आपकी जो मेरिट है यूआर की वो 85 या 86 या 84 रहती है, तो ये जितने भी कैंडिडेट इसके रेंज में आते हैं तो ये सब क्या होंगे, यूआर में फाइट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके किसी भी कैटेगरी में, यानी कि किसी भी कैटेगरी में यदि आपके 75 से 65 के बीच में भी मार्क्स बन रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, तो इससे ऊपर के जो है ये तो सेफ है ही, ये तो सेफ है, पर ये भी रेंज में है, ये कट ऑफ में आएंगे ये, तो इसीलिए आप घबराने की जरूरत नहीं। अब बात कर ली जाए नेक्स्ट जोन बेंगलोर, तो बेंगलोर की मेरिट बहुत ही कम जाने वाली है, क्योंकि इसमें बात कर ली जाए 95 लाने वाला कोई नहीं, 90 लाने वाला 1 है, और 85 लाने वाले 14 है, और 80 लाने वाले 41 है, 75 लाने वाले 96 है। तो अब इसकी कट ऑफ की बात कर ली जाए, कट ऑफ में यदि आपके
क्योंकि इसमें पीसीएम और जो आपके ये आईटीआई वाले सब है। अब पीसीएम वाले जरूर पता लग रहा है कि हमें कि 80 प्लस जितने भी नंबर है, यानी कि 80 प्लस जिसके नंबर बन रहे हैं वो सब पीसीएम वाले हैं, ठीक है। और उनमें यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी सब है। तो इसी प्रकार यदि आपके इसमें किसी भी कैटेगरी में आपके 65 से 60 इनके मध्य या इनसे ऊपर है, 60 प्लस आपके मार्क्स है किसी भी कैटेगरी में, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी ये, और यूआर में आपके यानी कि 65 प्लस, और एससी में 60 प्लस, और ओबीसी में इनके मध्य यानी कि 63 और 64 इतने तक भी आपके मार्क्स है, तो आप इसमें बिल्कुल सेफ हैं, घबराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट जो है भोपाल। भोपाल भी ठीक एक स्कोर बना रहे हैं, जिसमें बात कर ली जाए 95 वाले कोई नहीं, ठीक है, और 90 वाले 8 है, 108 वाले आपके 85 है, 423 वाले ये 80 वाले 423 है। तो इस प्रकार यदि आपके यूआर में यदि आपके नंबर 75 है, 75 और 70 के बीच में, यूआर में 75 से 70 के बीच में, एससी में बात कर ली जाए तो एससी में आपके 60 से 65, ओबीसी में 65 से 70, ईडब्ल्यूएस में यही 60 से 65, और एसटी में आपके 55 से 60 भी है। तो आप आराम से इसमें क्या है कि कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट जोन की बात कर ली जाए, नेक्स्ट जोन है भुवनेश्वर में बात कर ली जाए तो भुवनेश्वर में, अब जैसे भुवनेश्वर में देखें 95 लाने वाला कोई नहीं, 90 लाने वाले 4 है, 85 लाने वाले 23 है, 80 लाने वाले 73 है, 75 लाने वाले 114 है। अब 75 में बात कर लीजिए तो 75 में सिर्फ एसटी कैंडिडेट सिर्फ एक है, उससे ऊपर किसी के मार्क्स नहीं है। अब इसमें इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं, या इसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एसटी की कट ऑफ है वो कहाँ जा सकती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एसटी की इसमें हाई जाएगी। यदि एसटी में आपके 55 प्लस मार्क्स है तो आप इसमें निश्चिंत रहे। एससी में आपके 60 या 60 से 1-2 नंबर ऊपर या नीचे भी है तो आप इसमें सेफ हैं। ओबीसी की बात कर ली जाए तो ओबीसी में आपके 65 और 60 के बीच में है तो आप आराम से डीवी की तैयारी कीजिए, और 65 से 70 यूआर में है तो आप निश्चिंत रहें। नेक्स्ट जो है बिलासपुर की बात कर ली जाए तो बिलासपुर में यही 75 से उठाएंगे हम डाटा, तो 75 में 3257 यानी कि इसमें अच्छा स्कोर किया है। यूआर के कैंडिडेट यानी कि टोटल है 533, और ओबीसी ने अच्छा स्कोर किया है इसमें 2074, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में 395, 221 आपके एससी में और 34 एसटी में। तो अब यहीं पे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 34 कैंडिडेट आपके एसटी में हैं। तो एसटी में जो 34 कैंडिडेट है उनमें से कुछ कैंडिडेट आपके यूआर क्वालिफाई करेंगे और कुछ कैंडिडेट अपनी मेरिट क्वालिफाई करेंगे। तो इस प्रकार से इनकी कट ऑफ बहुत ही कम जाने की संभावना रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ भी इस बार ग्रीन जोन में है। चंडीगढ़ में 95 लाने वाला कोई नहीं, 90 लाने वाले 2 है, 85 लाने वाले 23 है, और 80 लाने वाले 77 है, जिसमें एसटी और एससी सिर्फ कोई नहीं, सिर्फ एससी में 3 कैंडिडेट है 80 नंबर लाने वाले। तो अब बात कर लीजिए, इसमें थोड़ा वैकेंसी कम थी। यदि एससी, एसटी, ओबीसी आपके नंबर इसमें एसटी में 55 प्लस और एससी में 60 प्लस और ओबीसी में 65 प्लस है, और तो आप इसमें मेरिट क्वालिफाई करेंगे, और यूआर में आपके 70 प्लस है। बात कर लीजिए ये आईटीआई की, ओनली आईटीआई की। जो पीसीएम है, पीसीएम आप अपने इसमें कम से कम 10 से 12 नंबर ऐड कर कर चले। जो मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ इससे 10-12 नंबर आप ऐड कर कर चले, ठीक है। इसके बाद बात कर लीजिए चेन्नई। तो चेन्नई में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। 95 लाने वाला कोई नहीं, 90 लाने वाले 25, 85 वाले 255, 80 वाले 998, 75 वाले 2434, 70 वाले 4429 और 65 वाले 6734, ठीक है। टोटल 2700 के करीब इसमें वैकेंसी है। तो अच्छी खासी वैकेंसी इसमें देखने को मिल रही है, यानी कि अब 2700 वैकेंसी है। तो यदि 75 नंबर लाने वाले 2434 है, कितने हैं 2434 है, तो इनमें यूआर भी होंगे,
SC ST OBC सब होंगे। अब इनमें PCM वाले भी होंगे। कौन होंगे? PCM वाले। तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो 85 प्लस 255 कैंडिडेट है वो सब PCM वाले हो। ठीक है, तो ITI वालों को इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा इसमें, यानी कि 60 प्लस जिसके SC में है और 62-63 जिसके OBC में है, EWS में वही 55 से 60, ST में वही 55। ठीक है, तो आप इसमें सेफ हैं। नेक्स्ट जोन है गोरखपुर। गोरखपुर की बात कर लीजिए तो गोरखपुर में 95 लाने वाले कोई नहीं, 90 वाले 3 है, 85 वाले 18 है, 80 वाले 64 है, 75 वाले 175 है और 70 वाले 330 है। तो इसकी भी मेरिट बहुत ही कम जाने की संभावना है। ठीक है, तो वही रेंज आपकी ST में 55 से 55 तक और UR में आपके 65 तक। यदि इतने मार्क्स है 65 प्लस और इसमें 55 प्लस और इनके बीच में SC और OBC और EWS है तो वो कंफर्म है, आप आराम से तैयारी कीजिए, DV आपका होगा। नेक्स्ट जोन है गुवाहाटी। गुवाहाटी में अच्छा खासा स्कोर किया गया है, 85 प्लस 288 है, 90 वाले 35 है, 80 वाले 1039 है और 75 वाले 2506 हैं, 70 वाले 4492 है। तो इसमें अच्छा खासा स्कोर गया है। ठीक है, तो मेरिट बढ़ने की संभावना रहेगी। आप वही 60 से 65 से 70। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जम्मू। अब जम्मू की बात कर ली जाए, 95 वाले कोई नहीं, 90 वाले कोई नहीं, 90 वाले 2 है वो भी सिर्फ OBC में, 85 लाने वाले 36 है टोटल, जिसमें से 19 आपके OBC और 10 UR है, 6 EWS है और 1 SC और ST कोई नहीं। इसी प्रकार तो यहाँ पे बात कर ली जाए 70 वाले तो 770 कैंडिडेट है टोटल। कितने हैं? 770 कैंडिडेट, जिनमें 117 आपके UR, 466 OBC, 66 EWS और 104 आपके SC और 17 ST। तो यानी कि इसमें भी कट ऑफ बहुत ही कम जाने की संभावना है। ठीक है, जो कट ऑफ की बात कर लीजिए तो कट ऑफ यदि आपके FT में 55 से 60 और SC में 60 से 65 या 65 से अधिक और UR में आपके 68 से 70 और बात कर ली जाए OBC में तो OBC में यदि आपके 64 से 67 या 68 तक भी आपके मार्क्स है प्लस माइनस 1-2, तो आप इसमें निश्चिंत रहे, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, कोलकाता भी जोन अच्छा खासा है, 95 वाले 2 है, इसमें देखिए 95 वाले 2 OBC कैंडिडेट हैं, 90 वाले 70 है, 85 वाले 544 है, 80 वाले 1921, देखिए 80 नंबर लाने वाले 1921, 75 लाने वाले 3968। तो इसकी मेरिट थोड़ी हाई जाने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, इसके बाद बात कर ली जाए मालदा, तो मालदा ये भी 95 वाला कोई नहीं, 90 वाले 9 है, 85 वाले 59, 80 वाले 245, 75 वाले 503, 70 वाले 818। ठीक है, तो कट ऑफ इसकी भी ठीक ठाक रहेगी, कोई ये नहीं कह सकते कि कम जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें यानी कि 60 प्लस किसी भी कैटेगरी में और 70 प्लस UR में यदि आपके नंबर है तो आप, और 65 प्लस है OBC, ठीक है, तो आप इसमें निश्चिंत रहे, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मुंबई। तो मुंबई भी एक अच्छा खासा जोन माना जाता है, 95 वाले कोई नहीं, 90 वाले 39 है, 85 वाले 339, 80 वाले 1454 और 75 वाले 3432। तो इस जोन में भी अच्छा खासा स्कोर किया गया है। अब इसमें बात कर लीजिए 75 तक की, 359 आपके ये UR में हो गए, 2302 सबसे अधिक संख्या किसकी है? OBC में। इसमें 411 EWS, 291 SC और 69 ST में है। तो मेरिट इसकी भी कोई ज्यादा नहीं जाएगी यदि आप इसमें UR में आपके 70 प्लस 70 से 75 और OBC में आपके 68 से 72 और SC में आपके 62 से 66 और ST में आपके 60 से 65 के बीच में है, तो आप इसमें निश्चिंत रहे, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में बात कर ली जाए
तो इसमें एसटी की जो मेरिट है वो कम जाने की संभावना है, और एससी की, क्योंकि 95 वाले कोई नहीं, 90 वाले 7 है, जिसमें 5 और 2 7 है, 85 वाले 24 और 6, यानी कि 24 में 6 इसमें है, ईडब्ल्यूएस में है, एससी एसटी कोई नहीं। 80 नंबर वाले 121 है, जिसमें 2 एससी है और 11 ईडब्ल्यूएस है, 90 ओबीसी और 18 यूआर है। ठीक है, तो इसकी मेरिट थोड़ी एससी एसटी में कम रहेगी, बाकी ओबीसी और यूआर में अधिक रहेगी। नेक्स्ट जोन है पटना। पटना जोन 95 वाले कोई नहीं, 90 वाले 7 है, 85 वाले 73 है, 80 वाले 268 है और 75 वाले 577 है, 70 वाले 958 है। ठीक है, तो इसमें जो देखा जाए तो जो स्कोर किया गया है वो ओबीसी के द्वारा किया गया है अधिकतर, तो यूआर के भी कम है और ईडब्ल्यूएस में कम है और एससी में तो बहुत ही कम है। तो इसलिए जो मेरिट की जो हाई बढ़ने की संभावना है वो ओबीसी में रहेगी, एससी एसटी ये कम रहेगी और यूआर भी लगभग सेम ही रहेगी ओबीसी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ली जाए प्रयागराज। प्रयागराज की बात कर लीजिए तो प्रयागराज में 95 में कोई नहीं, 90 6 है, 85 80 है, 80 वाले 339 है, 75 वाले 810 है, 70 वाले 1410 है। तो प्रयागराज भी एक अच्छा खासा जोन है, मेरिट हाई जाने की संभावना है। ठीक है, और जो पीसीएम वाले हैं वो इसमें 10 से 15 नंबर अपने ऐड कर कर चले। ठीक है, नेक्स्ट जोन है रांची। रांची में 95 वाले 1, वो भी ओबीसी कैंडिडेट, 90 वाले 13 है, 9 कैंडिडेट ओबीसी है, 1 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस और 1 एससी और 2 यूआर में। ठीक है, तो मेरिट इसकी भी ठीक ठाक रहेगी, अच्छी खासी मेरिट रहेगी। नेक्स्ट जोन है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद की बात कर जाए तो सिकंदराबाद भी एक ग्रीन जोन में बन रहा है इस बार। 95 वाला कोई नहीं, 90 वाले 33, 85 वाले 247 और 80 वाले 996। दोस्तों जरूरी नहीं कि ये जो 85 वाले कर रहे हैं स्कोर इनमें सभी आईटीआई वाले हो, ठीक है, या सभी पीसीएम वाले हो, तो इसमें मिक्स है ये एक अलग से डाटा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी की तो बहुत ही कम जाएगी कट ऑफ। तिरुवनंतपुरम की भी कम ही रहेगी। तो ये डाटा दोस्तों जो देखने को मिला है 1,98,000 कैंडिडेट का डाटा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइए और अपनी राय मुझे कमेंट में दें। दोस्तों मैंने एक सीरीज चला रखी है जिसमें आरआरबी ग्रुप डी जो वैकेंसी है 2025 में जिसका अनाउंसमेंट हुआ है, उसके लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व कराया जा रहा है, जिसमें मैं आंसर की सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, 50 क्वेश्चन एक वीडियो में होते हैं, तो आप उसको जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।